अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी गोज अप, अगर किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी तो सप्लाई भी ऊपर जाएगी, और अगर किसी चीज़ की प्राइस डाउन होती है तो सप्लाई भी डाउन हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो सप्लायर चाहेगा कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो वो जल्दी से अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा। ज़ाहिर है कि कुछ अजम्पशंस यहाँ पे आती हैं जो हम बाद में डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन अगर जो है वो सप्लाई, अगर प्राइस डाउन हो जाएगी तो सप्लाई भी डाउन होगी, क्योंकि सेलर जो है वो इतनी कम प्राइस के ऊपर अपनी चीज़ नहीं बेचना चाहते। एक बात और आपको बता दूं बेटा कि डिमांड में प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्योंकि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिर जाती है, कम हो जाती है। लेकिन सप्लाई का और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। और ये तीन कॉन्सेप्ट्स बेटा आप लोगों ने दिमाग में अगर अच्छे तरीके से बिठा लिए तो इकोनॉमिक्स आपके लिए कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं होगी। डिमांड, सप्लाई एंड डिटर्मिनेशन या इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस, ये थ्री कॉन्सेप्ट्स आपने अगर ले लिए तो इकोनॉमिक्स आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। लेट्स सी द स्केड्यूल। हमने शुगर की प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे लिए। अगर मार्केट में शुगर की प्राइस 50 रुपीज़ पर केजी है और क्वांटिटी जो है वो 2000 केजी की सप्लाई हो रही है, 60 रुपीज़ जब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी सप्लाइड 4000 हो गई, जब प्राइस और बढ़ी 70 हुई तो 6000 हो गई, और 80 हुई तो 8000 हो गई। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई हमें यही कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और इसी स्केड्यूल को अगर आप नीचे से पढ़ना शुरू करें तो आपको कीमत कम होने के साथ साथ सप्लाई भी कम होती हुई नजर आएगी। इसके डायग्राम को देखें बेटा। डायग्राम से आपको और समझ में आएगा। जब प्राइस 1 थी, देखिए प्राइस 1 जब थी तो क्वांटिटी भी 1 थी। जब प्राइस 2 पे आ गई यानी थोड़ी सी गिर गई तो क्वांटिटी भी 2 हो गई, और जब प्राइस 3 हो गई यानी प्राइस और ज़्यादा डाउन हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी जो थी वो कम हो गई। याद रखिएगा कि इसका जो कर्व होगा, इसका जो कर्व होगा वो आपको डाउनवर्ड टू अपवर्ड बनाना है, सप्लाई का कर्व। और देखें ये बिल्कुल मिडल में तीनों प्राइजेस को इंटरसेक्ट करता हुआ ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको डिमांड में बताया था कि उसका जो कर्व है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि वो इनवर्स है, वो नेगेटिव है। ये क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएगा और तीनों प्राइजेस को कट करता हुआ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, आप सिर्फ अपनी जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो आपको अच्छे तरीके से पुट करने हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को देखते हैं। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था डिमांड का। अगर आपने नहीं समझा तो फ़ौरन ही प्रीवियस वीडियो को चेक कर लें। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस, यानी प्राइस के चेंज होने के बाद क्वांटिटी सप्लाइड या डिमांड में कितना फ़र्क आता है। अभी फ़िलहाल हम लोग सप्लाई को डिस्कस कर रहे हैं। तो इलास्टिसिटी हमें क्या कहती है कि देखते हैं कि जब प्राइस में चेंजेस आते हैं तो सप्लाई में कितना क्विक रिस्पॉन्स आता है, कितना सप्लाई में चेंज आता है। तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हाउ इजी इज इट फॉर सेलर्स टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये हो गई इसकी रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या क्या है? डिमांड में हम लोग पढ़ चुके हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक। अब सप्लाई की क्या क्या है जल्दी से देख लेते हैं। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक सप्लाई। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर प्राइस के अंदर थोड़ा सा फॉल आएगा, थोड़ा सा फॉल आएगा, और सप्लाई के अंदर ज़्यादा फॉल आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि स्मॉल राइज इन द प्राइस रिस्पॉन्स टू मोर एक्सपेंशन इन सप्लाई सेड टू इलास्टिक। यानी दोनों सूरतों में अगर जो है प्राइस गिरती है, थोड़ी सी गिरती है, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा गिर जाती है, या अगर प्राइस में थोड़ा सा राइज होता है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है, तो उसको कहेंगे इलास्टिक। समझ ले बेटा, एक दफ़ा और समझाती हूँ कि इलास्टिक सप्लाई हमेशा वो होगी जो प्राइस को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। अगर प्राइस में थोड़ी सी कमी होती है लेकिन सप्लाई में बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, या प्राइस में थोड़ा सा राइज होता है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा राइज कर जाए, तो उससे हम कहेंगे इलास्टिक। इसी तरह on the other hand, when a big fall in the price leads to a very small contraction in supply, or big rise in the price responds to a very small expansion in supply is called inelastic. कॉन्सेप्ट को समझिए बेटा कि अगर प्राइस के अंदर बहुत बड़ा फॉल आता है, यानी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाती है, लेकिन सप्लाई जो है वो थोड़ी सी गिरती है, और अगर प्राइस बहुत ज़्यादा राइज कर जाती है
लेकिन सप्लाई बहुत कम एक्सपेंड होती है, तो उसको हम कहेंगे इनइलास्टिक। देखें, अगर जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है सप्लाई, तो वो होगी इलास्टिक, और अगर कम रिस्पॉन्स दे रही है तो वो होगी इनइलास्टिक। ऐसा क्यों होता है, चले हम डायग्राम्स के थ्रू उसको समझते हैं। इनइलास्टिक सप्लाई का डायग्राम आप देखें, आपको बिल्कुल ईजी समझ में आ जाएगा। प्राइस 15 थी, ठीक है, और जो क्वांटिटी सप्लाइड थी मार्केट में वो 1100 की थी। प्राइस में 3 रुपीज़ का डिफरेंस आता है, यानी अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है, 12 रुपए की हो जाती है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 100 केजी गिरती है, यानी बहुत ही कम उसने रिस्पॉन्स दिया है। 3 रुपए गिरने के बावजूद भी सप्लाई बहुत ज़्यादा फॉल नहीं की है, तो ये होगा इनइलास्टिक। यानी प्राइस के बहुत ज़्यादा गिरने पर सप्लाई ने बहुत थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया है, वो होगी इनइलास्टिक। और इलास्टिक सप्लाई देखें क्या है, प्राइस 13 थी, 13 से सिर्फ 1 रुपया गिरी है, 13 से वो 12 हुई है, लेकिन 13 की प्राइस के ऊपर मार्केट में सप्लाई जा रही थी 12,000, और 1 रुपया गिरने के बाद वो 13 पे वो थी 12,000, और 1 रुपया गिरने के बाद वो हो गई 8,000। यानी आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स किया। जब वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी तो वो कहलाएगी इलास्टिक सप्लाई। अब आप देखिए ऐसा होता क्यों है, इनइलास्टिक सप्लाई कौन कौन सी चीज़ों की होती है जो फॉरेन ही रिस्पॉन्ड नहीं दे सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल, गोल्ड, कोल, ये इनइलास्टिक है, क्योंकि इनकी जो एक्सट्रैक्शन है, यानी मार्केट में इसको फॉरेन ही भेजना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये इनइलास्टिक होती है। लैंड, लैंड की सप्लाई फिक्स होती है, आपने पढ़ाई होगा इकोनॉमिक्स में इसका कॉन्सेप्ट, उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, इसलिए वो हाईली इनइलास्टिक होती है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो लॉन्ग टर्म, यानी वो टाइम लेती है, ऐसी क्रॉप्स जैसे कोकोआ हो गया, रबर ट्रीज हो गए, इनको पूरा साल लगते हैं ग्रो करने में, तो ज़ाहिर है कि ये भी फॉरेनी प्राइस के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इनइलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक कहाँ गई, हाँ, इलास्टिक सप्लाई क्या है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोडक्ट्स लाइक क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स आर हाईली इलास्टिक, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो सकती है, तो इनका रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है मार्केट में। इनकी डिमांड के लिए, इनकी जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई क्विकली आ सकती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो शॉर्ट टर्म में यानी कम टाइम के अंदर ग्रो कर जाती हैं, वो फ़ौरन ही मार्केट में आ जाती हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं बेटा आप लोगों को दूँ, देखें, जब ईद होता है या कोई फेस्टिवल होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम से चीज़ों की जो सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है, जैसे क्लोथिंग हो गए, शूज़ हो गए, क्योंकि सेलर को पता है कि ये फेस्टिवल का मौका है, फेस्टिव सीज़न है, तो यहाँ पर हमारी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, तो वो लोग फ़ौरन ही सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हैं टू गेट मोर प्रॉफिट। अब आ जाए परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसमें ये होता है कि दिस मीन्स दैट सप्लायर्स आर विलिंग टू सेल अनलिमिटेड क्वांटिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस, बट नथिंग इफ द प्राइस चेंजेस इवन स्लाइटली। थोड़ा सा भी अगर प्राइस में चेंज आता है तो सप्लायर क्या करता है, फौरन ही रोक देता है। क्यों रोकेगा वो, क्योंकि उसको उस प्राइस के ऊपर उस चीज़ को नहीं बेचना है। सेकंड थिंग, वो चीज़ ऐसी होगी जिसको बहुत दिनों तक स्टोर किया जा सकता है, इसलिए वो उसको रोक लेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जिसको वो रोक नहीं सकता, जैसे दूध हो गया, मीट हो गया, अंडे हो गए, तो वो उसको फौरन बेचने पड़ेंगे। तो इसका जो कर्व होता है ना बेटा, वो हॉरिजेंटल लाइन के अंदर होता है। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी देती हूँ कि अगर कोई कोई कंपनी $1 या 1 रुपी में पेन सेल कर रहा है और पेन की प्राइस सिर्फ 0.99 पे आती है, वो फौरन ही स्टॉप कर देगा उसकी सप्लाई को, वो रोक देगा। उसको ज़रूरत ही नहीं है बेचने की, क्योंकि वो उसको स्टोर कर सकता है और बाद में बेच सकता है। इन इलास्टिक सप्लाई क्या होगी कि चाहे प्राइस में जितना भी चेंज आ जाए, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो सेम रहेगी। इसकी वजह क्या है बेटा, और कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो लैंड हो गई और कुछ चीज़ें वो वाली होती है जिसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है। तो इसको, इसका जो ग्राफ होगा ना बेटा, इसका जो कर्व होगा वो वर्टिकल लाइन के अंदर होगा। जो परफेक्टली इलास्टिक है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, जो परफेक्टली इन इलास्टिक होगा वो वर्टिकल लाइन से शो होगा। मैं अभी आप लोगों को डायग्राम के थ्रू भी समझाती हूँ। ओके बेटा, तो देखें अब इस ग्राफ को ज़रा आप गौर से देखें। जहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, ये देखें परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की। अब सप्लायर जो है वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड सप्लाई करने के लिए रेडी है एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, लेकिन जैसे ही प्राइस में स्लाइट सा भी डिफरेंस आएगा, थोड़ी सी भी वो गिरेगी, तो सप्लायर क्या करेगा, फौरन ही उसको स्टॉप कर देगा। क्यों स्टॉप करेगा, क्योंकि एक तो उसका प्रोडक्ट ऐसा है जिसको वो रोक के
थोड़े दिनों के बाद या थोड़े अरसे के बाद दोबारा मार्केट में लाएगा जब उसकी प्राइस अप हो जाएगी। तो इसलिए वो क्या करता है कि थोड़ा-सा भी अगर प्राइस में चेंज आता है तो वो सप्लाई को बिल्कुल स्टॉप कर देता है। अब आप देखें इसकी हॉरिज़ॉन्टल लाइन है, यानी प्राइस में सप्लाई के अंदर वो बड़े आराम से अपनी सप्लाई कर रहा है, दे रहा है, लेकिन अगर प्राइस के अंदर स्लाइट सा भी चेंज आएगा तो वो जो पहली क्वांटिटी दे रहा था इस प्राइस के ऊपर Q, उसको वो चेंज करके क्वांटिटी 1 पे ले जाएगा और या फिर वो उसको क्वांटिटी 2 पे लेके जाएगा, लेकिन वो उसको उसी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर करेगा, अदरवाइज वो अपनी सप्लाई को रोक देगा। ठीक है। और परफेक्टली इन इलास्टिक में आप देखें कि सप्लाई का जो कर्व है वो क्या है, वो वर्टिकल है। क्यों वर्टिकल है? क्योंकि यहाँ पर वो सप्लाई में चेंजेस नहीं ला सकता, क्योंकि उसकी जो सप्लाई जो भी चीज़ें हैं वो इन इलास्टिक है। इसको वो फ़ौरन उसकी सप्लाई में ना इंक्रीज़ कर सकता है ना उसको डिक्रीज़ कर सकता है। तो पहले वाले डायग्राम में हमने देखा कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई जो होगी उसको वो क्या करेगा कि प्राइस में रिस्पॉन्स के साथ फ़ौरन ही या स्टॉप करेगा या फ़ौरन ही अपनी सप्लाई को दोबारा कंटिन्यू कर लेगा। इसलिए सप्लाई का जो कर्व है यहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल है, यानी प्राइस में चेंजेस के साथ वो अपनी सप्लाई के अंदर फ़ौरन ही चेंज लेके आ जाएगा। लेकिन अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होगी तो वो सप्लाई में चेंजेस नहीं ला सकता, क्योंकि इनइलास्टिक की सप्लाई को बार-बार स्टॉप करना या फ़ौरन लेकर आना मुश्किल काम है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ यूज़फुल लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का होगा वो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस का होगा। आई होप को आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने डिमांड की वीडियो नहीं देखी है तो फ़ौरन ही आप चैनल को विज़िट करें और डिमांड की वीडियो को देख लें। ये 3 कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने अगर क्लियर कर लिए तो इकोनॉमिक्स आपके लिए कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं। सी यू सून।